अंग्रेजी गिट पिट से, न चाइना के मोबाइल से। अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। जाओ जाओ, लेकिन एक खबर सुन के जाओ। एक फिल्म हम भी बना रहे हैं और उसका नाम है लव इन गुलशने बिहार। खत्म क्यों नहीं कर देती अपना ये ड्रामा? उसे इतनी मोहब्बत है तो चली जाइए उसके साथ। खाम खा अम्मा को भी परेशानी में डाल रखी हैं आप। तौबा तौबा, कैसे हाथ पकड़े खड़ी थी उका? बकवास बंद कीजिए अपना। बोले जा रही हैं। उको कौन सा हम दावत देके यहाँ बुलाए थे? दावत ना ही दी थी आप, लेकिन दरवाजा तो खोली थी ने। वो कौन पता था कि वो बेगैरत आए हैं यहाँ? जलील करके निकाल भी सकती थी आप उको। मुन्नी, आप बहुत बोले जा रही हैं और हम सुने जा रहे हैं। अगर आपने हमको कुछ कहा ने तो हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे और कसम खुदा की गाड़ी के नीचे आके अपना जान दे देंगे। और आप नुसद्दा का बात करिए, वो अभी भी हमारे शौहर हैं। अगर वो हमारा हाथ पकड़ लिए तो कोनो जुर्म नहीं किए हैं। आप तब हमको ताना दीजिएगा जब हम बाहर जाके किसी गैर मर्द का हाथ पकड़ के घूमे, तब आप हमको ताना दीजिएगा, समझिए? कहीं नुसदवा वो बगैरत ने सब कुछ उगल तो ना ही दिया। सन्नो ने हमका ई काहे कहा कि वो बाजार में किसी गैर मर्द के साथ ना ही घूम रही थी। हमें छोड़िए अम्मा, हमें छोड़िए हमको अम्मा। अरे शुक्र है हमारा बेटे को होश आ गया। कितना बड़ा जिन था और बाबा कितना होशियार था, 1 मिनट में जिन गायब कर दिया ने। शुक्र है अल्लाह का, हमारा बेबी ठीक हो गया ना। बेबी 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 बेबी, अरे हमारी बेटी बेहोश हो गई। बेबी बेबी बेबी, मैं बाबा जी को फोन लगाती हूँ। हेलो बाबा जी, सलाम अलैकुम। हम बाबा जी हमारा बेटे हम समीर बोल रहे हैं। हाँ, गुलशना बिहार से। उई बाबा जी हमारा बेटी बेहोश हो गई ने। अब क्या करें हम? का पानी फेंक दे? किसके ऊपर? उसके ऊपर पिला दे ठंडा पानी। अच्छा, ठंडा पानी पिला दे। नहीं, अच्छा ऊपर डाल दे। ठीक है बाबा जी, हम करते हैं अभी। अच्छा, तो ये तुमरा कारस्तानी है? कौन से बाबा बुलाए थे, जरा बताओ हमको। आपको मालूम नहीं है बाबू को डैडी बस में क्या हरकतें कर रहे थे? कभी हंस रही थी, कभी मुंह बना रही थी, कभी रो रही थी। हम डर गए, हम बाबा को बुला लिए। अरे तो बुड़बक औरत, ये जो जवान लड़कियां होती ना, वो खेलती भी हंसते भी अकेले अकेले। इसका मतलब ये थोड़ी कि जिन चढ़ गया उसके ऊपर। जहालत की हद कर दिया तुमने। ये बता बाबा कौन था? वो हमारे दोस्त है ना, वो मसूर चौक के झंडे वाला बाबा को बुलाए थे। वो आए थे। झंडे वाला बाबा? हाँ। झंडे वाला बाबा? झंडे वाला पागल तो नहीं होगा तुम, जाहिल औरत, बुड़बक। वो कोई बाबा है? अरे वो चर्च बेचता, चर्च अफीम बेचता है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, समझ में आया तुमको? मार गाड़ी के डब्बे में जुआ कराता, उसको तुम घर में घुसा दिए। अगर छापा पड़ जाता, जेल जाते तुम, जेल। समझ में आई तुमको? बात, चलो जाओ, इसके ठंडा पानी लेकर आओ। लेके आते हैं। चलो लेके आ रहे हैं। हमरे लिए भी ले आना ठंडा पानी। लेके आ रहे हैं। हमारा बच्चा बेचारा। बेगैरत लफंगे पता नहीं कहाँ रह गए हैं। रोज आ धमकते हैं, आज हम इंतजार कर रहे हैं तो आ ही नहीं रहे। ऊका मुंह बंद करना पड़ेगा मुन्नी, ऊका मुंह बंद करना पड़ेगा। कोई ना कोई लालच देना ही पड़ेगा। हाँ। अरे माँ, आपको कहा है ऐसा लग रहा है कि बेबी पे जिन आ गया है? अरे बाबू, तुमको मालूम नहीं है, कमरे में अकेला बैठ के खुद ही खुद बातें कर रही थी और खुद ही खुद मुंह टेढ़ा करती ऐसे। ऐसा मुंह को देख के आपको लगा कि जिन आ गया है? हाँ। अरे बेबी, तो मम्मा को काहे नहीं समझाई कि ऐसा मुंह करने से जिन नहीं आता है, वो कुछ और होता है। अरे भैया, अम्मा हमको कुछ पूछने या कहने का मौका ही कहाँ देती हैं? अरे बेवकूफ समझ रहे हो अपने अब्बा की तरह हमको? हम बेवकूफ नहीं हैं।
हमको सब मालूम है, जब लड़के लोग ऐसे करते ना, उनका अपना मुंह नहीं होता, ये जन का मुंह होता है। हमको डर लगता है। अरे अम्मा, हमारी प्यारी अम्मा, वो जिन का मुंह नहीं होता है, हाँ। उनका सेल्फी कहते हैं। ये सैफी कौन है? सेल्फी नहीं, सेल्फी। ये आजकल का छोकरी लोग है ना, हाँ। ये जब अपना फोटो खींचते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा करके या करके सेल्फी बनाते हैं। उनका फोटो खींचने को सेल्फी कहते हैं। हाँ, ऐसे ही बना रही थी। तू भी बना तो हाँ, ऐसे ऐसे ये ऐसे ही कर रही थी। अरे अम्मा, हम पे कोई जिन विन नहीं चढ़े थे, वो तो हम अपनी फोटो खींच रहे थे। हाँ, क्या हुआ? वो आया कि नहीं? पहुंचा नहीं है क्या? आ गए मनहूस मारे। का बात है भाई, आज हमारे लिए दरवाजा हमारी साली साहिबा खोले। वाह। आज तो खोल दिए हैं, आइंदा ना ही खोलेंगे। और अगर एक बार ये दरवाजा बंद कर दिए ना, तो कोई नहीं खोल सकेगा। ये बात आप भी जानते हैं। इसीलिए इंसान बन के रहिए। अगर पेट में रोटी और सर के नीचे तकिया चाहिए है तो, और अगर वो जेब खर्च की जरूरत है तो बाबू आपको दे देंगे। क्या बात है साली साहिबा, इस लफंटर पर इतनी मेहरबानी। सब खैरियत तो है ने? ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं हम ये सारी बात क्यों कर रहे हैं। मंजूर है तो ठीक, वरना जाइए यहाँ से। हम किसी डरते वरते नहीं हैं। जाइए जाइए यहाँ से। ए साली साहिबा, क्या हो गया? हमका कबूल है, हमार मुंह बंद जिप की तरह। अब जाएं, हटिए। फंगा। अम्मा, हाँ क्या हुआ? वो गया क्या? हाँ, चला गया। पर ये बात हमका समझ में नहीं आई मुन्नी। तुम उनको काहे अंदर आने दी? जब हम सुबह में उका बोले थे कि ये गेट तुम्हारे लिए अब कभी नहीं खुलेगा। ओ अम्मा, हम बहुत सोचे, फिर ई नतीजे पे पहुंचे कि ई के साथ बिगाड़ डालना अच्छी बात नहीं है। और फिर आप सन्नू का तलाक भी नहीं मांगत हैं, तो थोड़ा बहुत ताल्लुक रखना जरूरी है। मोहल्ला वाला लोग को भी मालूम रहे कि सन्नू कोई तलाक लेके नहीं बैठी है। उनका सोहर आता जाता रहता है। अरे वाह मुन्नी, तू तो बड़ा समझदारी का बात की है। और अम्मा, वो आता जाता रहेगा ने, तो हम उसको समझाते भी रहेंगे कि बुरा काम छोड़ दे और कोई नौकरी पकड़ ले। सारा वक्त यूं दूर रहेगा तो पूरी सोबत में पड़ के और खराब हो जाएगा। और फिर कल कला को सनो अगर उनके साथ जाती है तो खराबी तो हमने बहन की है ना। हाँ, कहती तो ठीक है। अरे शाजी, तुम कैसे यहाँ? हम जैसे गरीब लोग यहीं रहते हैं। आप बताएं, आप कहाँ आ गई ऐसी गरीबों की बस्ती में? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ रोशन, ये मेरी भांजी है। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। ओ वालेकुम सलाम अनवर भाई, क्या हाल है? और हमारे लिए कोई खिदमत शिदमत हुए, हम हाजिर है बाबा। ओ हम मछली नहीं खाते यार। अरे मछली हम बेचता नहीं है, मछली हम लोग का भाई लोग बेचता है। ओ अनवर भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। अरे बुरा कैसा मानेगा? तुमको याद है बदरू भाई ने क्या बोला था? हम सब मुसलमान भाई भाई है। अरे जब भाई बोले तो फिर भाई का बात का क्या बुरा मानना है। ओ थैंक यू अनवर भाई। ओ कोई इजी लोड वगैरह चाहिए तो बताओ। अरे अभी जरूरत नहीं है ना। हाँ जरूरत होएगा तो लोड करा देंगे। अभी हम चलता पड़ा, हमारा टीवी प्रोग्राम चलता पड़ा, हम वो देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओह
जब ऊबर आप आए थे तो हमसे मिले बिना ही चले गए। हम समझे कि आप हमसे नाराज हैं। अरे नहीं रोशन, हम तुमसे भला क्यों खफा होने लगे? हम जरा उजलत में थे। काम में थे? अरे अम्मा, इनका मतलब है बहुत जल्दी में थे। अच्छा अच्छा। वाह भाई मुन्नी, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। कहाँ तक पढ़ा है? मैट्रिक किए हैं आप अभी। आगे क्यों नहीं पढ़ा? अम्मा के पास पैसे ना ही थे। अरे चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारी पढ़ाई दोबारा से शुरू करवा दूंगी। हाय अल्लाह अप्पा भी, आप कितना अच्छी हैं। अरे भाई तुम लोगों की जरा नवाजी है ये। अब ये कुछ ज्यादा हो गया आप अभी, ये तो हम भी ना ही समझे। अरे भाई तुम लोग मेरी कदर करते हो ना, वरना मैं किस काबिल। अरे आप अभी कैसा बात कर रही हैं आप? अरे आप तो इससे भी ज्यादा काबिल हैं। आप हम गरीब लोग का कितना मदद करती हैं। अरे मैं नहीं करती अस्सलाम रोशन, वालेकुम। अल्लाह करवाता है। अरे शाजी, तुम कैसे यहाँ? हम जैसे गरीब लोग यहीं रहते हैं। आप बताएं, आप कहाँ आ गई ऐसी गरीबों की बस्ती में? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ रोशन, ये मेरी भांजी है। आपका भांजी? हाँ हाँ, ये मेरी भांजी है। जब से मैं कनाडा से आई हूँ रोशन, इन्हीं लोगों को ढूंढ रही हूँ। ये लोग अचानक अपना घर छोड़कर चले गए। वहाँ रहकर भी करते क्या? हमें कोई बराबर जो नहीं समझता था। ऐसे नहीं कहते बेटा, मैंने तो हमेशा तुम दोनों बहन भाइयों को अपने जिगरे गोशा ही समझा है। रहने दें आप ये किताबी बातें। मैं खूब समझती हूँ आप हमें क्या समझती हैं और क्या नहीं। अरे शाजी बेटा, अपने दिल से गलत फहमियों को दूर कर लो। क्यों दूर कर लूं जब कोई रिश्ता ही नहीं रखना? रोशन देख रही हो? आप अभी क्या बात है? इस आजिया बहुत गुस्से में लग रही है। रोशन तुम तो जानती हो खानदानी मामलात, जरा सी रंजिशें हो गई हैं। खैर मैं इसे मना लूंगी। अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, आप चाय पी के जाइए ना। ओ सनो, चाय लेकर आ जल्दी। आज तकी भाई, अरे भाई तकी, अरे भाई बहुत अच्छा दो कुशादा रूम है और अच्छा खासा ड्राइंग रूम भी है। हाँ हाँ, तुम लोग फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा ना। हाँ, किराया, अरे किराया तो चल रहा है आजकल 15,000। हम नीचे ले आएंगे, उसको ले आएंगे नीचे, थोड़ा ले आएंगे। आप भी जरा नीचे आ जाइएगा तो वो भी आ जाएगा नीचे। आप आइए, हम दिखा देते हैं। और एक आइडिया हम और देते हैं, जब मकान ले रहे हो ना किराए पे, तो शूटिंग वूटिंग के लिए किराए पे दे देना। 2 दिन में किराया निकल आएगा। क्या बेगम? अरे भाई जिस दिन शूटिंग हो बेगम को बेचे बेच देना। और का शूटिंग में आती है लड़के, उनके एंजॉय भी करना। ठीक है, चलो शुक्र है भाई, एक दिन में 10,000 मिल जाएगा आपको। आप तो 15 बोल रहे थे ना। अरे तो एजेंसी को भी तो देना, एजेंट वालों को नहीं देना। का बात कर रही है ना, शुरू हो जाते हैं। बाबू का डैडी, हाँ हमको एक आइडिया आया है। बको, हमारा मतलब एक फरमाइए। ये हमारे घर के 2 कमरे भी हम किराया पे दे देते हैं। 10-15 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा ना। बड़ी बुड़बक है भाई तू। अब कहाँ से कमरा किराए पे उठा लेंगे? 2 तो कमरे हमारे पास, ना 2 बावर्ची खाना, ना 2 बाथरूम है। हम लोग का बाहर रहेंगे का? रोशन भी तो किया है ना ऐसा। अरे रोशन का तो अलग अलग और सेपरेट रूम है। उसका 2 किचन है, 2 बाथरूम है, उसका नकल करने चला। अच्छा, हम तो ऐसे आइडिया दे रहे थे कि चलो घर में 2 पैसे आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। 2 पैसे ना आ रहे घर में? अरे भाई बाबू भी तो जाता है ना ऑफिस, वो नहीं कमाता का? और तुम भी कपड़ा अपना सी के कमाई लेती हो ना। 2-3 महीने में हम भी कुछ ले आते हैं ना। सब जानते हैं। ज्यादा लालच अच्छा बात ना है, समझ आई मोटो? अरे हम कौन सी कश्तियां खरीद के समंदर में डाल रहे थे किराए पे? पैसा हमारा पीछे पड़ जाता, हम तो सीसी के कपड़े आंखें हमारे खत्म हो गए, मगर आपने कभी हमको शाबाश नहीं बोला। आंखें खत्म हो जाए तो जाके स्टेशन पर भीख मांगना। और का पैसा ही तो कमाना ना तुमको। बिल्कुल अंधी मचा कर रख दिया है। बी आपा तो बहुत अच्छी है ना सन्नो, फिर साजिया उनसे ऐसे बात क्यों की? और अगर बी आपा उनकी रिश्तेदार भी हैं तो साजिया को उनसे इज्जत से बात करना चाहिए था ने। मुन्नी, उसका दिमाग ना जरा टेढ़ा है।
हम खुद देखे, वो कभी कभी ने अपने भाई के साथ बदतमीजी कर जाती है। मगर ये तो बहुत बुरी बात है। बड़ों का तो इज्जत करना चाहिए है ने। अम्मा बोलती है ने, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। मुन्नी, हम तो बड़ों का इज्जत भी करते हैं, फिर भी हमारा नसीब खराब है। हमारा शादी हुआ और हमारा घर उजड़ गया, और तुम्हारा तो शादी ही नहीं हो रहा। शायद तुम ठीक कहती हो सन्नो, मगर अल्लाह पर यकीन रखना भी तो जरूरी है नहीं। अल्लाह का काम वही जानता है, और सब्र करने से अल्लाह ताला अच्छा फल देता है। तुम्हारा फिर से घर बच सकता है, हमारे लिए अच्छा रिश्ता अम्मा के पास आ सकता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, हम सब्र ही तो कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें पर कुछ ज्यादा ही फालतू वक्त है, हर वक्त फोन करते रहते हो। तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है सोनियो। वो शबाना, अपनी एक झलक तो दिखा दो, वो बहुत दिन हो गए। तौबा तौबा, कैसा बेशर्मी की बात कर रहे हो तुम। वो तुम तो मेरी अपनी हो, वो तुमसे तो सब बातें कर सकता हूँ ना। काहे भाई काहे, किसी और से करो ना बात। और बताओ, मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? ये बात तो तुम हर आने जाने वाली लड़की से करते ही होगे ना। वो प्यार मैं तुमसे करता हूँ, और दिल की बात मैं किसी और से करूँ? पता नहीं का और फुल बके जा रहे हो तुम। वो किस तरह यकीन दिलाऊं? वो तुम कह तो देखो यार, मैं तो जान दे दूंगा अपनी। सच्ची तुम हमरे लिए जान दे सकते हो? वो लगता है तुम्हें इस तरह यकीन नहीं आएगा। वो मैं फोन बंद करता हूँ, तो अब तुम्हें मेरे मरने की खबर ही आएगी। लेकिन मरते मरते मैं एक बात फिर कहूंगा कि शब्बो, आई लव यू। अब क्या हो गया शब्बो? वो कहो तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे आके जान दे दूं। पागल तो नहीं हो के तुम? क्या बकवास कर रहे हो, खुदकुशी हराम है। तो फिर एक काम करो, तुम अपने हाथों से ना जहर पिला दो मुझे। ठीक है, तो फिर हम अपने हाथ से ही जहर पिलाएंगे तुमको। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। आप अपना दौर का लव स्टोरी हमका सुनाए हैं, अगर आज का दौर में आपका बेटा ऐसा लव स्टोरी चलाए तो क्या कीजिएगा? अरे कैरी ऑन भाई, तुम कदम बढ़ाओ बाबू, हम तुम्हारे साथ हैं। आजकल जो है ना, लव स्टोरी का जमाना है। खाना निकालो, खिलाओ, बर्तन उठाओ, ये सब रोज रोज हमसे नहीं होता। तो आप काहे करती हैं अम्मा? ऊ की बीवी है ना, ऊ को करने दीजिए। जरूरत नहीं है सन्नो को रोज रोज उसका सामने जाने का। तो खत्म कर दीजिए इस किस्से को, तलाक दिलवा दीजिए ऊ को। ना अंग्रेजी गिट पिट से, ना चाइना के मोबाइल से, अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार, अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार।